ज़्यादा फोकस तो एनसीईआरटी हम लोग का सिलेबस में है, तो एनसीईआरटी ही पूरी तरह से फोकस किया जाता है। पॉलिटी में एम लक्ष्मीकांत को फॉलो करते हैं और ठीक है, हम लोग ज्योग्राफी भी एनसीईआरटी और माजिद हुसैन। इतना विश्वास है कि जो यहाँ पढ़ाया जा रहा है क्वेश्चन यहीं से आने वाला है। वो आपके मल्टीपल रिवीजन पे डिपेंड करता है कि आप कितना रिवीजन किए हैं। टीचर्स का जो एग्ज़ाम हुआ है, मैं तो नहीं दी हूँ, लेकिन हाँ उसका भी क्वेश्चन बहुत सारा यहाँ से। 67th भी मैंने दिया है, तो उस समय लगता था कि रटने से काम चल सकता है, लेकिन 68 के बाद से नहीं लग सकता है। जो पढ़ेगा उसी का हो सकता है, और वो भी एनसीईआरटी का प्रॉपर पढ़ेगा तो होगा। सर का सबसे बेस्ट पार्ट क्या है कि सर टू द पॉइंट पढ़ाते हैं, जो एग्जाम से रिलेवेंट हो। कोर एनसीईआरटी पढ़ाते हैं, जो हमारे अतुल प्रसाद सर भी बोल चुके हैं, जो एनसीईआरटी पढ़ेगा उन्हीं का होगा। कि सामने क्वेश्चन बैंक तो कुछ समझ में नहीं आता है, मतलब ये बिल्कुल कॉन्सेप्चुअल है और एनसीईआरटी बेस्ड होता है। उसमें तो हमेशा की तरह क्वेश्चन रिवाइज होता है, तो ये ज़्यादा सही लगता है। बट अभी टीचर वाला जो हुआ था उसमें 60% क्वेश्चन मैच कर गया है यहाँ से, यहाँ के सिलेबस से जो भी पढ़ाया जा रहा है। नमस्कार, आप देख रहे हैं द बिहार टॉप। मैं हूं आदेशपुरी। बीपीएससी 69वीं परीक्षा 30 सितंबर को है। आपको बता दें कि पिछले एक साल में बीपीएससी ने अपने आप को पूरी तरह बदल लिया है। प्रश्न पूछने का तरीका, प्रश्न कैसे रहेंगे और परीक्षा के हिसाब से प्रश्नों को रखा जा रहा है। कहे तो काफ़ी बदलाव हो चुका है। हम अभी हैं केएस आईएएस कोचिंग में, जहां पर आपको बताएं कि काफ़ी एनालिसिस बेस्ड पढ़ाई होता है, रेफरेंस बुक से पढ़ाई होता है। सारा चीज़ एनसीईआरटी, बिहार सर्वे, जो इकोनॉमिक सर्वे आता है, इंडियन इकोनॉमिक सर्वे और जो डाटा आते हैं उसके थ्रू जो है पढ़ाई होता है। यहाँ पर कैंडिडेट हैं, स्टूडेंट हैं, जिनसे हम बात करेंगे। आपका नाम क्या हुआ? जूली सिंह। जूली सिंह। अच्छा, ये बताइए कि 69th का होने वाला है परीक्षा, कब से आप तैयारी कर रही हैं यहाँ पर? सर यहाँ तो मेरा 4 मंथ हुआ है। 4 मंथ हुआ है। हाँ, और पढ़ाने का तरीका बिल्कुल डिफरेंट है। एग्ज़ाम फॉर्मेट में पढ़ाया जाता है। कॉन्सेप्चुअल का सर क्लास लेते हैं और इवनिंग में सारा फैक्ट्स वाला वो एमसीक्यू बेस्ड करवाते हैं। तो वो मतलब एग्ज़ाम के फॉर्मेट में पढ़ाई होती है यहाँ पे। ज़्यादा फोकस किन किताबों पर रहता है? तो ज़्यादा फोकस तो एनसीईआरटी हम लोग का सिलेबस में है, तो एनसीईआरटी ही पूरी तरह से फोकस किया जाता है। पॉलिटी में एम लक्ष्मीकांत को फॉलो करते हैं और ठीक है, हम लोग ज्योग्राफी भी एनसीईआरटी और माजिद हुसैन। मतलब जो भी अच्छी किताबें हैं जो एग्ज़ाम पैटर्न को मतलब मैच करता हो, उस तरह का पढ़ाया जाता है यहाँ पे। अच्छा, आप तो 4 महीना से पढ़ रही हैं, आपने 68वीं का भी क्वेश्चन देखा होगा। क्या 4 महीना पढ़ने के बाद 68 का क्वेश्चन देखने के बाद, या फिर बीपीएससी टीआरई हुआ है जो ये टीचर का एग्जामिनेशन हुआ है, क्या क्वेश्चन देखा हुआ लग रहा है? अब लग रहा है कि हाँ ये सब हम सॉल्व कर देंगे? बिल्कुल बिल्कुल, कॉन्फिडेंस लेवल काफ़ी बढ़ा है हम लोग का और इतना विश्वास है कि जो यहाँ पढ़ाया जा रहा है क्वेश्चन यहीं से आने वाला है। वो आपके मल्टीपल रिवीजन पे डिपेंड करता है कि आप कितना रिवीजन किए हैं। टीचर्स का जो एग्ज़ाम हुआ है, मैं तो नहीं दी हूँ, लेकिन हाँ उसका भी क्वेश्चन बहुत सारा यहाँ से लगभग 60% सर का पढ़ाया हुआ ही आया है। और जो 68 बीपीएससी हुआ था उसमें भी 85 प्लस से ज़्यादा क्वेश्चन मैं खुद में लाई हूँ, सारा मैच किया है। तो बहुत अच्छी पढ़ाई होती है यहाँ पे। पढ़ाई होती है और सबसे मेन होता है सिविल सेवा में कि प्रश्न कहाँ से पूछे जा रहे हैं, कौन सा रेफरेंस बुक है, इसको जानना। आपका नाम क्या होगा मैडम? जी, अंजलि नाम है। अच्छा, ये बताइए कि जो 69th जो है, क्या लग रहा है? पहले के बीपीएससी में पहले जो क्वेश्चन पूछा था बहुत परिवर्तन हो चुका है। अभी आप पढ़ रही हैं, कितने दिनों से पहले फिलहाल पढ़ रही हैं? यहाँ मैं 5 मंथ से पढ़ रही हूँ। क्या लग रहा है 5 महीने पढ़ने के बाद अब लग रहा है कि 69वीं का क्वेश्चन जो होगा आपका जाना पहचाना होगा, जो आप पढ़ रही हैं उसको लेकर? एक्चुअली मैंने अभी बिहार टीआरबी एग्जाम दिया हुआ था, तो वो क्वेश्चन का पैटर्न अगर 69th के जैसा रहेगा तो लग रहा है कि हाँ पढ़ा हुआ है, क्योंकि 68 मैंने दिया है तो वो भी लग रहा है कि अब पढ़ा हुआ है। पहले लगता था पता नहीं कहाँ से क्वेश्चन पूछ दिया है, लेकिन अब लगता है कि नहीं, सब जाना पहचाना है, मैं 90% सॉल्व कर सकती हूँ, ये पूरा समझ में आ रहा है। अच्छा, ये सर कैसे पढ़ाते हैं? जैसे कि आप लोग को बताते होंगे कि क्वेश्चन जो है कैसे बनता है, कहाँ से बनता है, जो क्वेश्चन बनाने वाले होंगे
वो क्या पढ़ते हैं, ये सब चीज़ सर बताते होंगे, क्योंकि यही सब किताब होगा जिससे वो भी क्वेश्चन तैयार करते होंगे। सर जैसे कि बताते हैं हमको कि कोई टॉपिक है, मान लीजिए संविधान ही पढ़ना है, तो संविधान को सर पहले पूरा लेक्चर दे दिए हैं, फिर उसको छोटे छोटे पार्ट में तोड़ दिए हैं कि कैसे क्वेश्चन पूछा जाएगा। पहले सिंपल क्वेश्चन बताए हैं, फिर उस पर हार्ड बताए, फिर मॉडरेट बताए और फिर वेरी हार्ड क्वेश्चन गए हैं। तो उसको सर धीरे धीरे डेवलप कर देते हैं कि आपको याद भी रहेगा और आपको दिक्कत भी नहीं होगी और आपको लाइन बाय लाइन याद रहेगा, सबको कनेक्ट करके आप याद कर सकते हैं। क्या लगता है अब बीपीएससी रटने से काम चल सकता है या पढ़ने से काम चलेगा? नहीं, 67th भी मैंने दिया है तो उस समय लगता था कि रटने से काम चल सकता है, लेकिन 68 के बाद से नहीं लग सकता है। जो पढ़ेगा उसी का हो सकता है और वो भी एनसीईआरटी का प्रॉपर पढ़ेगा तो होगा। निगेटिव भी कर दिया गया है, तो अब तो तुक्केबाजी भी खत्म है एक तरह से। पहले था कि मान लीजिए कि 60 क्वेश्चन आया, उसके बाद तुक्केबाजी से कट ऑफ तक चला जाता था लोग, लेकिन जब से निगेटिव किया तब से वो भी नहीं पार करेगा लोग। जब तक नहीं पढ़ेगा लोग तो नहीं होगा। नहीं पढ़ेगा, नहीं होगा लोग। और भी छात्र हैं, उनसे भी हम बात करेंगे। आपका नाम क्या हुआ? आकिब रजा खान। कैसा चल रहा है तैयारी? यहाँ पर आपको क्या अलग लगा और जगह से कि यहाँ पर आप ज्वाइन किए हुए हैं, सर के पास पढ़ रहे हैं, कितना फ़ायदा नज़र आ रहा है? तैयारी तो हम लोग का बहुत अच्छा चल रहा है, कॉन्फिडेंस लेवल बहुत हाई है मेरा, क्योंकि ये मेरा फर्स्ट एग्जाम है, मैं फर्स्ट टाइम दे रहा हूँ। और सर का सबसे बेस्ट पार्ट क्या है कि सर टू द पॉइंट पढ़ाते हैं, जो एग्जाम से रिलेवेंट हो। कोर एनसीईआरटी पढ़ाते हैं, जो हमारा अतुल प्रसाद सर भी बोल चुके हैं, जो एनसीईआरटी पढ़ेगा उन्हीं का होगा। तो हम लोग को सर एकदम बेसिक से लेकर हार्ड लेवल सारा एनसीईआरटी से क्वेश्चन करवाते हैं हम लोग को। और लास्ट ईयर जो मैंने क्वेश्चन देखा है या टीआरई का मैंने क्वेश्चन देखा है, मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन हमारे नोट से आए हुए हैं, क्योंकि रीज़न है कि वो पूछा गया है एनसीईआरटी से और हमारा नोट्स भी टोटली बेस्ड ऑन एनसीईआरटी है। तो इससे मेरा कॉन्फिडेंस लेवल बहुत हाई हुआ है। 69 में बहुत चांसेस है कि क्वालिफाई कर जाऊँगा। चलिए, बहुत बहुत आपको ऑल द बेस्ट। आपका नाम क्या हुआ? सोनल। कितने दिन से आप पढ़ रही हैं यहाँ पर? 5 महीने लगभग हो गया है। 5 महीने पढ़ लिए। अब जितना आप सर पढ़ाए हैं, आपको जो पढ़ाई हुई है, उसके बाद आप क्वेश्चन बैंक देखती हैं तो कैसा आपको लगता है? सर इसके सामने क्वेश्चन बैंक तो कुछ समझ में नहीं आता है। मतलब ये बिल्कुल कॉन्सेप्चुअल है और एनसीईआरटी बेस्ड होता है। उसमें तो हमेशा की तरह क्वेश्चन रिवाइज होता है, तो ये ज़्यादा सही लगता है। नहीं, जैसे कि आपने बीपीएससी का जो अभी एग्जाम कुछ हुआ होगा, जैसे टीचर का हुआ है, 68 बीपीएससी हुआ है, प्रश्न देखने पर लगता है कि हाँ, यहाँ भी वो पढ़ाया गया, वो सब चीज़ आ रहा है। हाँ, काफ़ी मैच हो जाता है यहाँ से ऑलमोस्ट। मतलब मैं अभी कभी एग्जाम दी नहीं हूँ, मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट है, बट अभी टीचर वाला जो हुआ था उसमें 60% क्वेश्चन मैच कर गया है यहाँ से, यहाँ के सिलेबस से जो भी पढ़ाया जा रहा है। चलिए, और भी लोग हैं यहाँ पर। आपका नाम क्या हुआ मैम? कैसा पढ़ाई यहाँ चल रहा है? सर जो हैं काफ़ी अलग तरीके से पढ़ाते हैं, ज़रा उसके बारे में बताइए आप। जी, हमारे यहाँ सर का जो पढ़ाई है वो बहुत सही है। पहले तो ये बहुत अच्छे से लेक्चर देते हैं, फिर उसको टॉपिक का देते हैं हम लोग को नोट्स पढ़ने के लिए, उसके बाद उस पर एमसीक्यू करवा देते हैं। इससे होता क्या है कि हम लोग का पूरा एनसीईआरटी का जो बेसिक है वो पूरा क्लियर हो जाता है। और अभी जो एग्ज़ाम हुआ है टीचर्स वाला, उसमें तो मैंने दिया नहीं है, बट जो क्वेश्चंस आए थे हम लोग जब देखे हैं क्वेश्चंस, तो लग रहा है कि हाँ, ये सारा तो मेरे क्लास में हुआ है। इनफैक्ट हम लोग देख के क्वेश्चन बता दिए, ये हमारे इस टॉपिक से आया है, ये हमारे इस टॉपिक से आया है। और यहाँ का पढ़ाई बहुत अच्छे से समझ में आता है। और 68 वाले में यहाँ 85 प्लस क्वेश्चन मैच भी हुआ है, हम लोगों ने उसका मैचिंग रखे हुए भी हैं, तो हमको तो लग रहा है कि बहुत सही। क्या लगता है एनसीईआरटी एकदम अच्छे से पढ़ना जरूरी है या फिर गाइड से भी काम चल सकता है? नहीं, गाइड से तो किसी कीमत पे अब काम नहीं चलेगा, वो गया टाइम। अब जो एनसीईआरटी पूरा पढ़ेगा उसी का होगा, नहीं पढ़ेगा नहीं होगा, बस ऐसा है। चलिए, ठीक है। आपका नाम क्या हुआ? मेरा नाम आशीष है। क्या यहाँ पर सर का पढ़ाने का स्टाइल जो है, वो मैं भी देख रहा था कि वो सारे किताब हैं, वो सारे मैगजीन हैं जो कि यूपीएससी के लिए बड़ा एनालिसिस बेस्ड सर जो है एक एक चीज़ को पढ़ाते हैं, उसके बारे में ज़रा बताइएगा। पूरा फुली एनालाइज होता है। यहाँ तक कि जो 68 में जो 85 प्लस मैच हुआ है वो हम और सर दोनों ने मिल के वो मैचिंग किया है। तो इसलिए तो मुझे पूरा भरोसा है कि कहाँ से वो क्वेश्चन आता है, एनालाइजिंग कहाँ से होता है। यहाँ पे जो यूपीएससी मेंस का सिलेबस है, क्योंकि बीपीएससी का उतना कुछ खास सर को लगता नहीं है। सर यूपीएससी मेंस का सिलेबस फॉलो करते हैं ताकि पूरा कवर हो जाए उससे। और जहाँ तक मैंने और सर ने मिल के 85 प्लस मैच किया है, तो मुझे तो पूरा भरोसा है। 69 दे रहे हैं आप? नहीं। क्यों? मैं अभी पार्ट 2 में हूँ। अच्छा, पार्ट 2 में है, अभी से ही तैयारी कर रहे हैं? हाँ, यहाँ का जो माहौल है मुझे अच्छा लगता है, इसलिए मैं यहाँ पे एडमिशन लिया हूँ। ये बहुत अच्छा है। आप दे रही हैं 69? जी, मैं 69 दे रही हूँ। क्या लग रहा है, कितना कॉन्फिडेंस है ये सब पढ़ाई होने पर कि 69 जो है आपका? मैं जब आई थी तो मुझे तो लग नहीं रहा था कि मेरे से बीपीएससी हो पाएगा, बट जब मैं यहाँ पढ़ी हूँ तो मुझे 100% कॉन्फिडेंस है कि मेरा होगा।
और यहीं से होगा। ये बहुत बहुत आपको ऑल द बेस्ट। आपको, आपका नाम क्या हुआ? कैसे, कितने दिनों से आप यहाँ पढ़ रहे हैं? 4 मंथ से। 4 मंथ से। सर का पढ़ाने का स्टाइल कैसा लगता है आपको? हाँ, सर का पढ़ाने का स्टाइल और जगह से बिल्कुल अलग है। पूरा एनसीईआरटी बेस्ड है और एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत सही है। आप 69 परीक्षा दे रही हैं, कितना लग रहा है कॉन्फिडेंस आप जब पढ़ रही हैं? जो टीचर भर्ती में जो प्रश्न पूछे गए 68 वाले एग्जाम में सर का मतलब 85 प्लस ये मैच हुआ था, उसी के बेस पे मैं यहाँ आई हूँ, तो लग रहा है कि हाँ इस बार हो जाएगा। तो यहाँ पर केएस आईएएस के छात्र हैं और आपको हम बता दें कि जो सर का पढ़ाने का तरीका है, वही कारण है कि छात्रों की संख्या कम है यहाँ पर। कारण ये है कि यहाँ पर पढ़ाई जो होता है वो दूसरे तरह से होता है। आपको एनसीईआरटी का एक एक टॉपिक, और एनसीईआरटी आपको बड़ा ही गहनता से पढ़ना है। एनसीईआरटी कहने को लगता है कि 6 से 10 आसान लगता है, लेकिन अब जब आप पढ़ेंगे, उसमें डूबेंगे, तो पता चलेगा कि हजारों प्रश्न निकलते हैं और बहुत उलझाने वाले भी प्रश्न आते हैं। और यही कारण है कि बीपीएससी में जो प्रश्न 6ठी क्लास से लेकर 10वां क्लास तक पूछा जाता है, उसी में छात्र कंफ्यूज हो जाते हैं और कहने लगते हैं कि ये बड़ा ही हार्ड क्वेश्चन दे दिया गया। तो उसके लिए आपको समझ के पढ़ना पड़ेगा। जो यहाँ के छात्र बता रहे हैं और जैसा सर पढ़ाते हैं वैसे पढ़ना जरूरी है, और इसी तरह पढ़ने से आपका पीटी भी होगा, मेंस भी होगा और फाइनल सिलेक्शन भी होगा। और ये बात याद रख लें कि बीपीएससी, मैं लगातार कहता हूं कि अपने आप को अप टू डेट कर चुका है, प्रैक्टिकल जब कर चुका है, तो आपको भी अप टू डेट होना पड़ेगा और इससे के साथ कदम ताल करके चढ़ना पड़ेगा, वरना आपका सिलेक्शन बड़ा मुश्किल है। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आया लाइक शेयर करें, हमारे चैनल द बिहार टॉप को सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद।